कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कुशोत्पाटनी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या, भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान, दान धर्म, पितरों का तर्पण आदि कार्य करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष भी दूर होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनिए भाद्रपद अमावस्या की कथा। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों की शांति मिलती है और इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की कथा सुनने से भी आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आइए ऐसे में भाद्रपद अमावस्या की कथा श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे दोनों संतान न होने से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा और वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर वह ब्राह्मण तप करने लगा और उसे तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूं। ऐसा विचार कर वह अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। और तब ब्राह्मण को ऐसा करते देख सुख अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना और अपनी ब्राह्मणी को कहना कि सुख अमावस्या का नियमित व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक करे। एक कटोरी चावल समेत दान करते रहना। सुख अमावस्या से ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर आया और उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया। तब अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं के बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में तो सुख, समृद्धि और वैभव के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के दुख कम नहीं थे। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई और कहा कि छोटी बहन, पूनम सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करो। पूनम ने ऐसा ही किया तो कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन, धान और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में भंडार सुख अमावस की कृपा से भर जाता है। बोलिए अमावस माता की जय हो। पिठौरी अमावस्या व्रत का महत्व और उसके बारे में सबसे पहले माता पार्वती ने बताया था। उन्होंने स्वर्गलोक के देव राजा इंद्र की पत्नी को इसके बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहादुर बनते हैं। यह व्रत शादीशुदा औरतें, विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं, वे माँ ये व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। रोज की तरह पूजा भी की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन
पिंडदान एवं तर्पण अवश्य करें। गरीबों तथा जरूरतमंदों को अन्न का दान, छाता, शॉल, चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी, सब्जी, हलवा को बनाकर गरीबों तथा मुख्य रूप से बच्चों को खिलाएं। इस दिन वे 64 देवियों की पूजा आराधना करते हैं। उनसे अपने बच्चों एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदी मान्यताओं के अनुसार 35 करोड़ देवी देवता हैं। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है। वे अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो रंग भी सकते हैं और वस्त्र भी पहना सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पटे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें। अब इससे गले का माला, मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले आदि पहनाकर देवी को पहनाएं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा के प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरन पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मठरी इत्यादि बनाई जाती हैं। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा की जाती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी तथा ब्लाउज भी चढ़ाया जाता है। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं। फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़े को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडित को भोजन भी कराया जाता है। पिठौरी अमावस्या व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन से यह कथा सुनी और पढ़ी जाने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। बोलिए पोलेरम्मा माता की जय हो, माता दुर्गा की जय हो। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को कुसोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय आदि में कुसा घास एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुसा घास का प्रयोग कर्मकांड कराने में किया जाता है। कुसोत्पाटनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मानी जाती है। कुसोत्पाटनी अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुशाग्रहणी अमावस्या का महत्व, ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुसा नामक घास को उखाड़ने से ये वर्ष भर कार्य करती है तथा पूजा पाठ इत्यादि शुभ कार्यों में आचमन में ये जाप आदि करने के लिए कुसा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता, इसलिए इसे
कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जाता है। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। इसलिए वर्ष भर उपयोग के लिए कुशग्रहणी अमावस्या के दिन कुशा एकत्र करके रख लेनी चाहिए। भक्तों, कुशा उत्पत्ति की कथा श्रवण करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। राक्षस राज इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध तक ना कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया तथा हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया तथा पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में स्थापना की। पृथ्वी की स्थापना के बाद भगवान वाराह बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटका। झटकने से उनके रुए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। कुशा की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। मान्यता है कुशा को किसी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखर से प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके अपने हाथ से कुशा को धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि यह साबुत ही रहे, ऊपर की नोक भी न टूटे। शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है। कुशा काशा यवा दूर्वा उशीराच सदुंक कहा, गोधुमा ब्राह्म्यो मौंजा 10 दर्भा शवल्वजा। इनमें से जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस कुश में पत्ती हो, आगे का भाग कटा ना हो और हरा हो, वह देव तथा पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। कुश निकालने के लिए इस तिथि को सूर्योदय के समय उपयुक्त स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर यह मंत्र पढ़ें और दाहिने हाथ से एक बार में कुशा उखाड़े। विरंचिना सहोपत्ना परमेष्टिना सर्गजा नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भवः। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।